आज हम डीएनए की शुरुआत एक प्रश्न से करेंगे। देश बड़ा है या पैसा? यह प्रश्न तब करेंगे देश बड़ा है या पैसा, क्योंकि जब संदर्भ ये पाकिस्तान से जुड़ा हो। सवाल देखने में अगर हम बात करें तो बहुत साधारण सा है। आप सोच रहे होंगे कि इस बेहद साधारण से सवाल का उत्तर तो सबको पता है। देश और पैसे में चुनने का विकल्प हो तो भारतीय देश को ही चुनेंगे। लेकिन आज गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सबकी सोच आपकी तरह नहीं है। देश में कुछ लोग, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनके लिए देश से बड़ा पैसा और खेल है। आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हॉकी इंडिया भारत में एशिया कप की मेजबानी कर रहा है और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम को भारत में आकर खेलने की मंजूरी दी गई है। डीएनए मित्रों, अब आप समझ रहे होंगे कि हमने जो साधारण सा सवाल पूछा था वो कितना जटिल है। प्रश्न यही है, क्या हॉकी इंडिया को उस पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं है जिसने पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों के खून बहाए? क्या हॉकी इंडिया के लिए देश से पहले पैसा है? अगर भारत पाकिस्तान से हॉकी मैच नहीं खेलेगा तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारना जरूरी है या उनके साथ हॉकी खेलना जरूरी है? आप ही सोचिए। सरहद पर देश का एक जवान जान से खेलेगा और दूसरा पाकिस्तान के साथ हॉकी खेलेगा, आपको कैसा लगेगा? यही सवाल सियासी तरीके में भी पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान की टीम को एशिया कप में खेलने की मंजूरी मिलने के बाद याद दिलाया जा रहा है, ये वही पाकिस्तान है जिसकी जमीन से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या की थी। जिस पाकिस्तान से आतंकी कार्रवाई हो रही है हमारे देश के खिलाफ, उसी पाकिस्तान के साथ हॉकी खेलना चाहते हैं हमारे देश में और फिर यूएई में जाके क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो ये दो बातें क्यों हो रही है? पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के सभी वर्गों में एक जबरदस्त नफरत है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का सांस्कृतिक या खेल वाला संबंध नहीं होना चाहिए। आज हम इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से नहीं देख रहे हैं। हम एक आम भारतीय नागरिक की तरह यही सवाल बार बार पूछेंगे, क्या खेल राष्ट्र धर्म से ऊपर है? अभी 60 दिन भी नहीं हुए जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए भारतीय शूरवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। बाद में सरकार ने कहा था कि कार्रवाई बेशक थम गई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या हॉकी इंडिया के कर्ता धर्ताओं की याददाश्त इतनी कमजोर है कि उन्हें याद नहीं रहा कि आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन जारी है? सोचिए, आज आतंकवादियों को मारना जरूरी है या पाकिस्तान के साथ हॉकी खेलना? आज हॉकी इंडिया के अधिकारियों को राष्ट्रवादी भारतीय नागरिकों की आवाज भी जरूर सुननी चाहिए। बॉर्डर में जो शहीद हुए हैं, जो आम नागरिक शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने का समय है, न कि खेल खेलने का समय है। पाकिस्तान के साथ कोई भी खेल की जो गतिविधि होगी वो भारत के शहीदों के लिए पूरी तरह अपमान की बात होगी। ये सब हो रहा है, उसके बाद टीम कैसे खेलने आ रहा है, कौन परमिशन दे रहा है? गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही हो रहा है। इंडिया को एक प्रॉपर स्टैंड लेना चाहिए। एक साइड से बाहर लगी हुई है और दूसरी साइड से आप उनको स्पोर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो। पाकिस्तान को बुलाना मुझे नहीं लगता कि ये एक जिम्मेदाराना कदम है। जो भी हमारी स्पोर्ट्स के जितने भी बोर्ड्स हैं उन्हें इस पर सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान को यहाँ एंट्री मिलनी चाहिए या नहीं। आप भी सोचिए कि जब पाकिस्तान की हॉकी टीम को भारत में खेलने की मंजूरी मिली है तो सीमा पर तैनात जवानों को कैसा लग रहा होगा। आज भारत में 2 जवान हैं। एक जवान वो जो सीमा पर पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए मोर्चे पर डटा है। ये जवान अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की रक्षा करने को तत्पर है। लेकिन एक दूसरा जवान भी है जो उसी देश के साथ हॉकी खेलेगा, जो सीमा पर तैनात जवानों पर फायरिंग करता है। हो सकता है हॉकी टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते हों, लेकिन फेडरेशन का आदेश है, इसलिए उन्हें खेलना पड़ेगा। हॉकी इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है। प्रश्न यह है कि क्या हॉकी इंडिया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? क्या फेडरेशन को नहीं मालूम कि सिंधु जल समझौता रद्द हो चुका है? तो क्या फेडरेशन बूंद बूंद पानी के बगैर प्यास से तरस रहे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शरबत पिलाकर उनका स्वागत करेगा? क्या दिल्ली में बैठे हॉकी इंडिया के अधिकारियों को नहीं मालूम कि हमारा एयर स्पेस बंद है? क्या फेडरेशन के अधिकारी पाकिस्तानी प्लेयर्स को पलकों पर बैठाकर यहां लाएंगे? सोचिए, भारत में पाकिस्तानी सेलिब्रिटी का सोशल मीडिया अकाउंट बंद है। ऐसे समय में फेडरेशन हॉकी का लाइव मैच कराएगा। आखिर पाकिस्तान के साथ हॉकी खेलकर देश को क्या मिलेगा? क्या पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों को, उनके परिवारों को इससे इंसाफ मिल जाएगा? इसका जवाब है नहीं। भारत की जमीन पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलते देख उनका दर्द और बढ़ जाएगा। कहना ये है इस मामले में, और ये ठीक नहीं है और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम तो आतंकवादी
गतिविधियों का, आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि कितना पेन होता है। हम फिर ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या राष्ट्र धर्म से ऊपर है कथित खेल धर्म? सोचिए, जब पाकिस्तान की टीम भारत में खेलेगी तो हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे के साथ पाकिस्तान का झंडा भी फहराया जाएगा। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान का वही झंडा भारत में शान से फहराया जाएगा जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद जन आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए हमने स्टूडियो में उस फाड़ा था। जिस पाकिस्तान के ध्वज को आप जैसे राष्ट्रवादियों से सड़क पर चिपकाया था, आपने उसे पैरों से रौंदा था, वो पाकिस्तानी झंडा भारत में फहराया जाएगा, तो वो भी हमारे तिरंगे के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं होगा, आपका मन यह जानकर आहत और क्रोधित होगा कि मैच के दौरान भारत भूमि पर पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी बजेगा। प्रोटोकॉल का हवाला देकर पाकिस्तान के झंडे को सैल्यूट भी किया जाएगा। सोचिए, राष्ट्रवादियों के हृदय पर इससे बड़ी चोट और क्या होगी। इसलिए आज हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या राष्ट्र धर्म से ऊपर है कथित खेल धर्म? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे दिलीप तिर्की महान डिफेंडर रहे, पद्मश्री से सम्मानित हैं। हम उनका बेहद सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने खेल से कई बार तिरंगा लहराया है और पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा है। हमें उम्मीद है कि इस बार वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का तिरंगा लहराएंगे और पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ खेलने के फैसले को वापस लेंगे। फेडरेशन को शायद ये लग रहा होगा कि पाकिस्तान की टीम भारत में खेलेगी तो उसकी आय बढ़ेगी, पैसा आएगा। हम हॉकी इंडिया को कहेंगे कि उन्हें बीसीसीआई से सीखना चाहिए। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा टालने की तैयारी की है। भारत को 17 अगस्त से बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं। दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए बीसीसीआई दौरा टालने की तैयारी कर रहा है। आश्चर्य आपको भी हुआ होगा, देश में एक फेडरेशन पाकिस्तान के साथ टूर्नामेंट खेल रही है, दूसरी फेडरेशन विवाद होने पर बांग्लादेश टूर रद्द करने की तैयारी में है। यहां हम आपको बीसीसीआई और हॉकी इंडिया की आय का आंकड़ा भी दिखाएंगे ताकि बात और साफ हो सके। 2019-20 में हॉकी इंडिया की सालाना आय करीब 60 करोड़ रुपए थी। 22-23 में हॉकी इंडिया की सालाना आय करीब 80 करोड़ रुपए थी। 23-24 में हॉकी इंडिया की सालाना आय करीब 90 करोड़ थी। 2024 में बीसीसीआई की कुल आय करीब 20,686 करोड़ रुपए थी। हमने हॉकी इंडिया की 3 साल की आय और बीसीसीआई की 1 साल की आय इसलिए बताई ताकि आपको अंदाजा हो कि दोनों की आय में कितना फर्क है। बीसीसीआई सालाना करीब 1200 करोड़ रुपए टीम के विदेशी दौरे से कमाती है, जबकि हॉकी इंडिया की टीम जो है उसकी आय में विदेशी टीमों के दौरे से महज 5 से 6 करोड़ रुपए ही आते हैं। सोचिए, फिर भी फेडरेशन ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत दौरे की इजाजत दी है। यहां फेडरेशन और दिलजीत दोसांझ की सोच एक जैसी नजर आती है। दिलजीत पैसों के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ फिल्म करते हैं, अपनी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज करते हैं और हॉकी इंडिया पाकिस्तान टीम को भारत में खेलने का निमंत्रण देती है। आपको याद होगा, हमने दिखाया था कि मई के महीने में केरल के एक ग्रुप ने दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का ग्रैंड वेलकम किया था। अफरीदी अफरीदी और बूम बूम के नारे लगाए थे। उन लोगों और हॉकी इंडिया में कोई फर्क नजर नहीं आता। केरल के ग्रुप ने तो निजी हैसियत से दुबई में अफरीदी को बुलाया था, लेकिन हॉकी इंडिया ने तो आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत में बुलाया। सोचिए, इससे राष्ट्रवादी भारतीय नागरिकों की भावना कितनी आहत होगी। आज हम पत्रकार की तरह नहीं, एक सजग आम भारतीय नागरिक की तरह कहना चाहते हैं कि कला, संस्कृति और खेल के नाम पर पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने का तर्क देने वालों के लिए भारत सरकार को एक कला और संस्कृति फोरम बनाना चाहिए। इस फोरम में सरकार दिलजीत दोसांझ, नसरुद्दीन शाह, हॉकी इंडिया के अधिकारी और इनकी जैसी सोच रखने वाले दूसरे लोगों को शामिल कर सकती है। हम कहेंगे कि सरकार इन सभी को हाफिज सईद के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड पर भेजे। ये बुद्धिजीवी हाफिज सईद को समझाएं कि कला, संस्कृति और खेल देश की सीमा से परे होते हैं। ये बुद्धिजीवी हाफिज को समझाएं कि पाकिस्तान और भारत के बीच हॉकी मैच हो रहा है। दिलजीत पाकिस्तानी अभिनेत्री के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस कर रहे हैं। नसरुद्दीन शाह पाकिस्तान विरोधियों को कैलाश भेजने के ऐलान कर रहे हैं। इसलिए हाफिज भारत के खिलाफ आतंकी साजिश बंद कर दे। यह भी हो सकता है कि जब जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी साजिश हो, बॉर्डर पर फायरिंग हो, तब इस फोरम के सदस्यों को बॉर्डर पर भेजा जाए। वो पाकिस्तान को समझाएं कि भारत के साथ उसका खेल, संस्कृति और कला का मजबूत संबंध है। इसलिए पाकिस्तान भारत विरोधी साजिश और हिंसा छोड़ दे। हम फिर अफसोस के साथ यही कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब फिर उसी प्रश्न पर लौटते हैं, क्या राष्ट्र धर्म से ऊपर है कथित खेल धर्म? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी मैच होना चाहिए?
यहां सवाल मैच में जीत का नहीं है, देश की जीत का है। हो सकता है भारतीय हॉकी टीम टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हरा दे, यकीन मानिए तब भी भारत के 140 करोड़ लोग हार जाएंगे, क्योंकि जिस पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या की, जिस पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर भारतीय शहरों को दहलाने की साजिश की, उसी पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत की जमीन पर खेलेगी। हमने आपसे भी पूछा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी मैच होना चाहिए? आप भी अपनी राय दीजिए, अपना जवाब हमें जरूर भेजिए ताकि हम आपका जवाब हॉकी इंडिया और स्पोर्ट्स हाईकमान तक पहुंचा सकें।